अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी जुबानी। ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और जिम्मेदारों पर बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिना हल तलाश किए जाएं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। डेरा गाजी खान के इलाके अल्लाहाबाद कॉलोनी में सेवरेज सिस्टम की खराबी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा है, जबकि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने सेवरेज का पानी खड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पूरा अरसा अवाम नून लीग को वोट देते रहे, मगर मसाइल जूं के तू हैं और इंतजामिया ने नाले की जानिब कभी संजीदा तवज्जो नहीं दी। मजीद अमीन की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। आज बिल्कुल डेरा गाजी खान अल्लाहाबाद कॉलोनी में सेवरेज लाइन की बड़े अरसे से सफाई ना होने के बायस गंदा पानी सड़कों और घरों के सामने जमा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि वोट तो देते रहते मगर बुनियादी सहूलत फराम ना की गई। बिल्कुल जी, पिछले 4 माह से हम इनको एप्लीकेशन दे रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, डीसी साहब के ऑफिस जाते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ला गली का ये हाल है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना नमाजी नमाज पढ़ने हम जा सकते हैं। बस अल्लाह ही मालिक है। ये पूरा जो हमारा अपना गली है, ये पूरे लगारी सरदारों के हैं। हम लगारी सरदारों के ही वोट देते आ रहे हैं और नून लीग के सपोर्टर हैं। पता नहीं हमारे साथ ये हशर हो रहा है। अल्लाह करे इनको कोई शर्म हया आए और ये हमारा काम कर दें, गली वगैरह हमारा बना दें। सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने है, जहां खड़ा गंदा पानी बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक बन चुका है। वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। पिछले तकरीबन 4 से 6 महीने हो गए हैं। हालात आपके सामने है। ये हमारी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है और इसके साथ ये मस्जिद भी है, मदरसा भी है, जहाँ बच्चे कुरान पाक पढ़ने जाते हैं। स्कूल को तो रास्ता ही है ही नहीं। मोहल्ले वाले हम बहुत ख्वार हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमने बारहा कमिश्नर साहब, डीसी साहब और मुतल्लिका इंतज़ामिया वासा को भी हमने एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वक्ती तौर पर वो भेज देते हैं सफाई वाले, वो तकरीबन 1 दिन के लिए इसको चला देते हैं। जब वो शक्कर मशीन भिजवा के 1 दिन के लिए ये पानी निकाल, दूसरे दिन ये फिर पानी आ जाता है। तो हमारा बारहा अपना ये हमारा मरियम साहब का जो सुथरा पंजाब है वो आप लोगों के सामने है। तो मरियम साहिबा से और अपना इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि खुदारा कुछ करें। इलाका मकीनों का मुतालबा किया है सियासी और इंतजामिया से बलातर होकर फौरन तौर पर सेवरेज नाले की सफाई और मुस्तकिल हल यकीनी बनाया जाए, वरना एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अमीन खान, एम न्यूज़, डेरा गाजी खान। नाजरीन, खुजदार के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई की अबतर सूरत हाल ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया है। शहर के गुंजान आबाद मकामात पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा है। खुजदार से वसीम अनवर की ये रिपोर्ट देखिए। खुजदार शहर में बरवकत सफाई सुथराई न होने से जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिससे इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। खुजदार सिटी के गुंजान आबाद मकामात पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशानी है, टाउन वाले तो आ जाते हैं लेकिन पूरा कचरा नहीं उठाते हैं। वैसे तो अखबारों में बयान देते हुए हम लोग सफाई कर रहे हैं खुजदार में, ये क्या वो क्या, ये सब ढोंगे। बहरहाल हमारा जो एरिया है इससे आ जाता है बहुत सी बीमारियां, खासकर मेरा जो घर है नज़दीक है, हमको इससे बहुत मुश्किल है, बाकी मोहल्ले वालों को बहुत मुश्किल है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस गंदगी से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिससे लोगों की सेहत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। ढेर सारा लगा हुआ है, इधर ये टाउन वाले नहीं उठाते हैं इसको, हम तकलीफ है इससे और बीमारियां फैलती है इससे। ये गुजारिश है कि उठाए इसको, हम जलील ख्वार। यहाँ के लोगों ने हुक्काम बाला से अपील किया है कि सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जल्द अज जल्द इकदामात किए जाएं, ताकि लोग साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ वसीम अनवर, एम न्यूज़, खुजदार। अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का इलाका टब्बा करीमाबाद का, जहां तकरीबन 70,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी आबाद है। जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। टूट फूट का शिकार सड़कें, अबतर सेवरेज निज़ाम ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किलात से भर दिया। मजीद देखते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में।
टिब्बा करीमाबाद मुजफ्फरगढ़ के बड़े रिहायशी इलाकों में शुमार होता है, मगर यहाँ के मकीन आज भी बुनियादी सहूलियात के मुंतजिर हैं। इलाके की मरकजी और अंदरूनी सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं जो न कि सिर्फ ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बल्कि हादसात का भी सबब बन रहे हैं। बारिश के दिनों में सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है जब सीवरेज का नाकिस निजाम उबल पड़ता है और गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा हो जाता है। टिब्बा करीमाबाद के मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारों और मुंतखब नुमाइंदों को मसाइल से आगाह किया मगर ताहाल कोई अमली इक़दामात नजर नहीं आए। जो इस वक्त मैं जो है ना टिब्बा करीमाबाद के ये लिंक रोड पे खड़ा हूँ। तकरीबन टिब्बा करीमाबाद की 70,000 की आबादी है। ये झूठ मिल से शुरू होकर ये उधर जो है ना बाईपास वाले रोड के ऊपर जा रहा है, लेकिन इधर वो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। तो ये सारे जो है ना बिल्कुल ही इसका जो है ना कोई हाल नहीं है। लोग बेचारे इंतहाई अजियत का शिकार हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं सियासतदानों की तरफ कि कोई तो सियासतदान आएगा जो इसको अमली जामा पहनाएगा। हर दफ़ा आते हैं सियासतदान, वो रिवायती अपने झूठे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई पूछता भी नहीं है। इधर अवाम भुगत रही है इधर, वो उनको तो कोई परवाह नहीं है। इधर जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह जो है ना सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। सीवरेज का निज़ाम तो बिल्कुल ही ख़त्म है। लोगों के बेचारे के घरों के आगे पानी खड़ा है। 30-40 साल तो उत्ते हो गए, 70 साल हो गए ने सानू रोड दे उत्ते ते कच्चा रोड है ते बेकार है ते कोई हाल नहीं ते कोई साडी जिंदगी नहीं। मेहरबानी करके अल्लाह तुहानू तंदरुस्ती देवे, साडी पक्की सड़क कर दिओ, साडा पानी दा सहूलत कर दिओ, साडी बिजली दी सहूलत कर दिओ। टिब्बे करीमाबाद बाने तो 27 साल थी गए था कुराने 27 साल थी गए नहीं था कोई फौत की थी वे कोई बंदा बीमार थी वे गड्डी नहीं आ सकती। असा बहुत तंग हैं, बहुत जलील हैं। कोई MP है बड़े कोई कशे बने साकू कशे नहीं मिली। मेहरबानी करके मरियम नवाज को साकू जड़ा सहूलत दी हुई। इलाका मकीनों ने कहा कि टैक्स देने के बावजूद उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। अगर जल्द इकदाम न किए गए तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। टिब्बा करीमाबाद के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि इलाके के दरीना मसाइल का फौरी नोटिस लिया जाए ताकि 70,000 की आबादी को बाइज्जत और महफूज जिंदगी मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, M न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। नाजरीन, महकमा वासा कसूर की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। सैनिटेशन और वाटर सप्लाई के इंतजामात संभालने के बावजूद शहर का सीवरेज निज़ाम बदहाली का शिकार है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। कसूर में महकमा वासा की गफलत खुलकर सामने आ गई। शहर के सीवरेज नालों की सफाई ताहाल मुमकिन ना हो सकी, जिसके बाद शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। कसूर काली पुल से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ शहर का मरकजी सीवरेज नाला जो मुकम्मल तौर पर गंदगी और कूड़े करकट से भर चुका है। नाले में जमा गलाजत के बाइस न सिर्फ पानी की निकासी मुतासर हो रही है बल्कि ताफुन और बदबू ने इलाके को माहौलियाती आलूदगी का गढ़ बना दिया है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि सीवरेज नाला मुतअद्दिद मकामात पर बगैर किसी हिफाजती कवर के ओपन पड़ा हुआ है जो किसी भी वक्त किसी बड़े साने का सबब बन सकता है। बार रोड ਦਾ ਮੇਨ ਨਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੀਬੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਵੱਜਾ ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲਾ ਦੇ ਲਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। जब से ये महकमा वासा के अंडर आया तो हमने कहा मजीद कोई बेहतरी हो जाएगी, लेकिन ये मजीद बेहतर नहीं हो रहा। महकमा वासा भी नाकाम हो गया भाईजान, क्या करें, कोई भी काम नहीं कर रहा है इधर। शहरियों का कहना है कि बच्चों और राहगीरों की जिंदगियां खतरे में हैं, मगर मुतलका इदारा खामोश तमाशाई बना हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महकमा वासा फौरी तौर पर सीवरेज नाले की सफाई इसको मुकम्मल तौर पर कवर करने के इकदाम करे ताकि किसी मुमकिन साने से बचा जा सके। शहरियों का ये भी कहना था कि वासा ने जिम्मेदारियां तो संभाल ली मगर काम कहीं नजर नहीं आ रहा। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, M न्यूज़, कसूर। सोहावा के शहरी 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स होने के बावजूद पानी से महरूम हैं। GT रोड पर मौजूद तहसील सोहावा जिसके देरीना बुनियादी मसाइल कई दहाइयों से हल नहीं किए जा सके। देखते हैं सोहावा से वहीद मलिक की ये रिपोर्ट। यूँ तो ज़िला जेलम की तमाम तहसीलें बेशुमार मसाइल का शिकार हैं, मगर तहसील सोहावा वाहिद तहसील है जहाँ शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। जबकि हैरान कुन बात यह है कि यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स मौजूद हैं, लेकिन शहरी इस शदीद सर्दी में भी पानी से महरूम हैं। सोहावा में वाटर सप्लाई स्कीम में म्यूनसिपल कमेटी के लिए सफ़ेद हाथी और अफसरान के लिए सोने की कान है जिसकी देखभाल और मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के बिल तो बनाए जाते हैं मगर पानी है कि शहरियों के घरों तक नहीं पहुँच पाता। नाकस मनसूबाबंदी और इंतजामिया की नाअहली की वजह से वाटर सप्लाई स्कीमों से शहरी पानी की दस्तियाबी से महरूम है, जबकि शहरी टैंकर से
महंगे दामों पानी डलवाने पर मजबूर हैं, जबकि जिन इलाकों में पानी के टैंकर्स नहीं पहुंच पाते वहां खवातीन घरों से कई किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाती हैं। ये दहाइयों से मसाइल चले आ रहे हैं जी, सिर्फ बिल ही आते हैं और टैरिफ हर 6 माह साल बाद बढ़ जाता है, लेकिन पानी ना पैदा है। कभी कभार ऐसा होता है कोई 2-4 दिन किसी तीसरे चौथे महीने में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कोई नहीं है, लोग बिल ही भर रहे हैं, बाकी वाटर सप्लाई की कोई सूरत हाल नहीं है। सर जी, जब से हमने होश संभाला है तो ये पानी का इशू चल रहा है और अभी तक इसका कोई मुश्किल हल नहीं किया गया। और अभी आप देखिए 2 सप्लाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कोई वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है। तो ये चाहिए हमारी इंतज़ामिया को इसका कोई प्रॉपर हल किया जाए। तो अभी तक ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कई जगह भी प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, जितने भी शहर के वार्ड्स हैं। जो वाटर सप्लाई स्कीमें स्वावा में 2 हैं वो तो बुरी तरह नाकाम है। अभी कोई भी पानी नहीं आता हमारा, अगर पानी आता भी है तो वो 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद पानी आता है। वो भी इतना गंदा पानी होता है कि वो पीने के काबिल नहीं होता, क्योंकि जगह जगह पे वो पाइप लाइनें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से पानी गदला आता है, या वो पाइप टूटे होने की वजह से आगे पानी नहीं आता। सोहावा में कहने को तो 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स मौजूद हैं, जिनकी मरम्मत पर लाखों रुपए सालाना खर्च भी किए जा रहे हैं, मगर पानी है कि शहरियों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, एम न्यूज़, सोहावा। कसूर की यूनियन काउंसिल खारा इंतजामी गफलत की बदतरीन मिसाल बन चुकी। सरकारी यूनियन काउंसिल की इमारत अब अवामी खिदमत की बजाय भैंसों के बाड़े का मंजर पेश कर रही है। जगह जगह गंदगी और मवेशियों की मौजूदगी ने सरकारी इमारत को भूत बंगले में तब्दील कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मियां काशिफ के इस रिपोर्ट में। जिला कसूर का सबसे बड़ा गांव खारा, जिसकी तरक्की और यहाँ की सहूलियात का अंदाजा इसकी यूनियन काउंसिल की 4 दीवारी और इमारत कई बरसों खस्ता हाली से लगाया जा सकता है। देहातों में तमाम तर हुकूमती सहूलियात यूनियन काउंसिल के जरिए आवाम को मुयसर होती हैं, मगर यहाँ यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग खुद खंडर बन चुकी है। इसके बायस यूनियन काउंसिल का अमला मजबूरन प्राइवेट इमारत में दफ्तरी अमूर सरंजाम दे रहा है। आबादी के लिहाज से जिले का सबसे बड़ा गाँव है, इसके यूनियन काउंसिल के हालात देख लें, ये सिर्फ नाम लिखा हुआ है यूनियन काउंसिल, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग का हाल देख लें, नाम ही रह गया बस। काफ़ी बार एप्लीकेशनें दी हैं, इधर मोअज़्ज़ज़ लोगों ने, नंबरदार साहब ने भी दी हैं एप्लीकेशनें, चेयरमैन साहब ने भी, काफ़ी और लोगों ने, जिस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यूनियन काउंसिल खारा जहां सरकारी इमारत की हालत खुद इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी है। इमारत के अंदर मवेशी बंदे नजर आ रहे हैं, जबकि अवामी मसाइल के हल के लिए कायम इदारा खुद सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि यूनियन काउंसिल की इमारत का ये हाल न सिर्फ बाइसे शर्मिंदगी है, बल्कि अवामी खिदमत में भी रुकावट बन रहा है। जिला कसूर का सबसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कस्बा है, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग भी इसी गांव खारा के अंदर है। और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये खंडरात का ये मंजर पेश कर रहा है, ये यूनियन काउंसिल है ये, और हर 5 साल बाद MNA MPA आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि यूनियन काउंसिल खारा की सरकारी इमारत की फौरी तामीर करवाई जाए, ताकि आवाम को बुनियादी सहूलियात मुयसर आ सकें। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसफ रजा का यूनियन काउंसिल का नोटिस लेते हुए कहना था खारा के हमें कंप्लेंट भी मौसूल हुई और हमने आके इसको रिट्रीव कर लिया है, और जो भी अनासर इसमें मुलव्वस हैं इंशाल्लाह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको हम टेकअप कर लेते हैं फर्दर, और जो भी फाइनेंशियल इसका हिकअप है या कोई एग्जीक्यूशन में ब्लॉकेड है तो उसको भी हम क्लियर करवाएंगे। देहातों की तरक्की और हुकूमती सहूलियात की फराहमी का मरकज यूनियन काउंसिल के दफातर होते हैं। यूनियन काउंसिल खारा की ज़बूहाली इस बात का सबूत है कि यहाँ की आवाम किन मसाइल से दो चार है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कसूर में तरक्की के दावे आसमान पर, जबकि ज़मीनी हकायक की तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। एक तरफ मेन शाहराह फैरोजपुर रोड को खूबसूरत बनाने के लिए आवाम के टैक्सों के लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब अंदरून शहर की सड़कें बदहाली की तस्वीर बनी हुई हैं।
इसी हवाले से देखते हैं कसूर से नुमाइंदा एम न्यूज़ मियां काशिफ के इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की हदायत पर कसूर मेन फिरोजपुर रोड पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए पौधे लगाने का अमल जारी है। इंतजामिया का कहना है कि इस इकदाम का मकसद शहर को सरसब्ज़ और शादाब बनाना और मुस्तबत तासुर कायम करना है। दूसरी जानब अंदरूनी शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे, उखड़ी हुई सड़कें और नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए मुश्किल अज़ाब बन चुका है। मोटरसाइकिल सवार हो या पैदल चलने वाले हर शख्स मुश्किलात का शिकार है, जबकि बारिश की सूरत में सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। शहर की जो सूरत हाल है वो बदतरीन है सड़कों की। उस पे इस तरह के निज़ाम हैं कि जगह जगह पे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। लिहाजा शहर की तरफ भी नज़रसानी करें। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है कि लिहाजा शहर की भी जो सड़कें हैं इस पर भी नज़र करें। रोड पे चढ़ेंगे ना, जब रोड पे जगह जगह अच्छा माहौल है तो हमें खुशी होती है। जब हम ये कसूर पे आते हैं ना, ये जगह पे फील होती है कि ये टूटी फूटी है। हमें चाहिए कि जहाँ वैसे माहौल बना ऐसे भी बनाए, जहाँ भी जगह जगह पौधे लगाए जाएं। तो मोहतरमा मरियम नवाज की मेहरबानी है, वो हमारा काम कराए। शहरी हलकों के मुताबिक इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ मेन शाहराहों तक महदूद है ताकि कारकर्दगी बेहतर दिखाई जा सके, जबकि असल मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्स के पैसे को तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और अंदरूनी शहर की सड़कों की फौरी मुरम्मत की जाए। कसूर के शहरियों का मुतालबा है कि इन्हें खूबसूरत पौधों के अलावा महफूज और हमवार सड़कों की ज़रूरत है। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि कसूर अंदरून की सड़कों पर भी तामीर व मरम्मत करवाई जाए। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। अब आपको लिए चलते हैं चकवाल। चकवाल की अहम तरीन शाहरा भोन रोड कई साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। भोन रोड का 3 किलोमीटर नामुकम्मल हिस्सा शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। रोड का 3 बार इफ्तिताह किया गया मगर रोड पर काम अभी तक शुरू ना हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं चकवाल से हमारे नुमाइंदा साकिब अब्बास। चकवाल शहर की सबसे मारूफ और मसरूफ शाहरा भौन रोड का 3 किलोमीटर का हिस्सा कई सालों से नामुकम्मल पड़ा है। सड़क पर रोड़ी डालने वाले ठेकेदार गायब और धूलो गर्द से शहरियों की जिंदगी हजीरन बन गई है। चकवाल की भौन रोड जो शहर के दही और कई अहम शहरों को आपस में मिलाती है, तवील अरसा से जेर इल्तवा है। 3 किलोमीटर का नामुकम्मल हिस्सा शहरियों और मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि जगह जगह पर गहरे गड्ढे भी पड़े हैं। सर, इस रोड की कोई कंडीशन नहीं है, कोई हालत नहीं है। इस रोड से गुजरते हुए बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हालात हो गए कि दूर गिर जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं है गुजरने की। कभी इस रोड पे पार्किंग खड़ा होता है और जंप इतने हो गए, खड्डे हो गए, इसके गुजरते हुए बहुत दफ़ा एक्सीडेंट भी हुए, गिरते भी हैं लोग और बहुत तकलीफ में है। इसका बराए मेहरबानी वज़ीर आला से गुजारिश है कि इस रोड के बारे में सोचें। ये जो बोन रोड है आपने देखा है, इसके हालत देखे आप कैसे हैं। यहाँ पे लोग जलील हो रहे हैं दिन ब दिन, कोई काम नहीं हो रहा है इसका पिछले 4-5 सालों से। स्कूल है यहाँ पे, बच्चे स्कूल जाते हैं, जलील हो रहे हैं, गाड़ियाँ खराब हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, कई अमातें हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। पिछले महीने में मरियम नवाज साहिबा चकवाल तशरीफ लाई थी, वो लैपटॉप दे के चली गई है, जबकि जिले इंसान ने यहाँ लॉलीपॉप दे के ना चकवाली आवाम को वापस चले गए हैं। ये तकरीबन 5 साल तो होने लगे हैं, 4 या 5 साल, यकीन जाने के जलीलो ख्वार हो गए हम। अभी तो कुछ पिछले हालिया बारिशें हुई हैं, रोड का तो हाल ही नहीं था, धूल मिट्टी बीमारियों ने तो हद ही कर दिया। चकवाल की तकरीबन सारी रोडें बन गई हैं, मगर भौन रोड पता नहीं किस का शिकार है। रातों रात रोडें बन जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब आई, आपको पता होगा, तो लैपटॉप भी दिए, सारा दिया, उनको बताया गया कि चकवाल एक मॉडल जिला बन रहा है, मगर ये मॉडल जिला है। भौन के लोगों को और सदवाल के लोगों को जितने भी रोड है, कलकार तक जितना ये रोड है सारा खराब है। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसने तो हमारी तबाही कर दी है। हमारा वज़ीर आला पंजाब से और हुकूमत से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इस रोड को जल्द से जल्द तैयार करें। नामुकम्मल रोड पर कई ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है, जबकि मुतल्लिका हुक्काम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कई शहरों को मिलाने वाली मेन शाहरा भौन रोड का 3.25 किलोमीटर का हिस्सा अरसा दराज से नामुकम्मल है, जिसमें हादसात होने पर कई जानें ज़ाया हो चुकी और कई अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इस 3.25 किलोमीटर के हिस्से को
फिलफौर तामीर किया जाए ताकि कई कीमती जानों को बचाया जा सके और हमारा सफर जो है वो आसान हो सके। कैमरामैन फैसल अनवर के साथ साकिब अब्बास, एम न्यूज़, चकवाल। जलालपुर पिरवाला शहर में शुजातपुर रोड अरसा दराज से हस्ताहाली का शिकार रोड पर मौजूद गड्ढे और जमाशुदा सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना, हादसात भी मामूल बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सकलैन नवाज। जलालपुर पीरवाला शहर में शुजातपुर रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है। कई फुट गहरे गड्ढे और रोड पर मौजूद सीवरेज का जमाशुदा पानी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रोड शुजातपुर रोड है, हमारे शहर का मेन रोड है, जो कि काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। और सीवरेज का निज़ाम तो यहाँ पर काफ़ी धर्म भरम है। यहाँ पर कारोबारी हजरात मुतासिर हैं, दुकानों के अंदर पानी जा रहा है। आज से काबिल 15 से 20 दिन पहले यहाँ पर DCO साहब आए थे, जो कि उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि इस लाइन की फौरी सफाई की जाए और लाइन का कोई इंतज़ाम किया जाए यहाँ पर। लेकिन यहाँ के इंतज़ामिया ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और बल्कि जो हफ्ते 8 दिन के अंदर सफाई होती थी वो भी काम रद्द हो गया है। आप देख रहे होंगे कि पानी कितना बढ़ा हुआ है और सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं इस पानी की वजह से। मस्जिदों में नमाजी जाने से परेशान हैं, कारोबारी हजरात दुकानों पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। जी मेहरबानी, हमारी आला हुकाम से अपील है कि मेहरबानी करके इस सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्तान की अहम तहसील जलालपुर पीरवाला की अहम शाहराह शुजातपुर रोड की तामीर नौ समेत सीवरेज सिस्टम को भी ठीक किया जाए ताकि शहरी इस अजियत से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सकलैन नवाज, एम न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। तहसील चीचावतनी के शहर कसोवाल में नेशनल हाईवे और शहर को मिलाने वाली मसरूफ तरीन राब्ता सड़क छोटे रेलवे फाटक का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। मजीद देखते हैं हमजा रियाज की इस रिपोर्ट में। रोड पेंडिंग पे है, मेहरबानी की जाए। मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर मरीजों को। चीचावतनी के शहर कसोवाल का नेशनल हाईवे रोड और कई देहातों को मिलाने वाली मसरूफ तरीन राब्ता सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कसोवाल का रेलवे फाटक का रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम की कीमती गाड़ियां तबाही का शिकार होने लगी। दूसरी जानिब शहरियों समेत स्कूल के बच्चों को भी रोजाना की बुनियाद पर आमदरफ्त में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साडा जी कसोवाल शहर का जनाब ली जिहड़ा बाईपास नूं रोड मिलांदा है GT रोड नूं जनाब ली, वो बड़ा टूट फूट का शिकार है। साडी वज़ीर आला नूं गुजारिश है कि जनाब 20 साल तो साडा रोड पेंडिंग पे है, मेहरबानी की जाए जनाब रोड बना दिता जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी जी है बाआसानी हो सके। मेन कसवाल का रोड है जो बाईपास को लगता है, बाईपास पर जाता है, मेन GT रोड पर लाहौर को निकल जाता है और ये टूट फूट का शिकार है, जिससे आवाम को यहाँ पर चलने में बहुत दुश्वारी होती है। ये रोड काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर मरीजों को। शहरियों का कहना है कि कई बार निशानदेही के बावजूद भी इस सड़क की हालत ज़ार नहीं बदली जा सकी। आवाम ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है इन रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि आवाम बआसानी सफर कर सके। कैमरामैन टीम के साथ हमजा रियाज, एम न्यूज़, चीचावतनी। दराए आदम खेल में साबिक विफाकी वजीर शहरयार आफरीदी और सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम के आबाई गांव को जाने वाली शेराकी रोड शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस अवाम और ट्रांसपोर्टर्स शदीद अजियत में मुब्तला हैं। खराब सड़क की वजह से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ इम्तियाज़ खान आदम की इस रिपोर्ट में। दर आदम खेल में निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से जगह जगह पानी खड़ा होने से आवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है, जबकि शिरक की रोड बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर हजरात और मकामी शहरियों को रोज़मर्रा आमदोरफ्त में शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तलबा, मरीज़, बुज़ुर्ग और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियाँ आए रोज़ हादसात का शिकार हो रहे हैं। आवाम ने सवाल उठाया है कि अगर वज़ारा और अरकान असम्बली के अपने गाँव के सड़कें महफूज नहीं तो आम आवाम के मसाइल कौन सुनेगा।
टनल बना हुआ है, तो इसके बाद इस पर कोई मरम्मत वगैरह नहीं है। मामूली सी मरम्मत होता है, फिर भी वो काम सही नहीं करता, तो इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशान है, तकलीफ है। इलाका मकीनों ने एमएनए शहरियार आफरीदी और सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम से मुतालबा किया है कि वो फौरी नोटिस लेते हुए शिरक की रोड की असर नौ तामीर का ऐलान करें। बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं लोग, खासकर स्कूल के बच्चे, औरतें, जवान, इस सब, और सबसे बढ़कर हेवी ट्रांसपोर्ट और या कि छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लिहाजा जनाब शहरियार साहब से और मिनिस्टर लॉ आफ्ताब आलम साहब से दरख्वास्त है कि इस पर जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस पर काम करके इस रोड को तामीर किया जाए। ये सूरत हाल हुकूमत और मौजूदा एमएनए और एमपीए के तरक्याती दावों पर सवाल या निशान है। शहरियों और ट्रांसपोर्टर हजरात ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए ज़रूरी इकदाम उठाए जाए ताकि शहरियों और ट्रांसपोर्टर हजरात की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज़ खान दमखेल, एम न्यूज़, दरा दमखेल। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी है, लेकिन हाफिजाबाद शहर में सफाई की सूरत हाल मखदूश नज़र आ रही है। शहरियों ने बताया कि स्मॉल इंडस्ट्री के इलाके में सीवरेज का पानी गली मोहल्लों में जमा है और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। मुकामी रिहायशियों ने हुकूमत से फौरी इक़दाम करने की अपील की है ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलियात मुयसर आएँ और शहर की सफाई सुथराई बेहतर हो सके। मजीद इस हवाले से जानेंगे मियाँ मजहर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब एक जानब तो पंजाब में सफाई सुथराई के हवाले से अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ किए हुए हैं। शहरों के साथ साथ देहात भी जो है वो भी साफ किए जा रहे हैं। उसके अलावा पीने के साफ पानी के लिए भी स्कीमें लाई जा रही हैं। लेकिन हाफिजाबाद एक ऐसा बदकिस्मत शहर है जहां पर अरसा दराज से सीवरेज का बहुत बड़ा मसला चला आ रहा है। उसके साथ साथ जो है वो पीने का साफ पानी हाफिजाबाद के शहरियों को मैसर नहीं है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं, ये एक गली की बात नहीं, हाफिजाबाद की तकरीबन ज्यादातर आबादी इसी तरीके से गंदगी, कूड़ा करकट और सीवरेज के मसाइल से दो चार दिखाई देती है। शहरियों के इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जिला हाफिजाबाद जो कभी अपनी जरखेजी, सफाई सुथराई की वजह से पहचाना जाता था, आज इंतजामिया की अदम तवज्जुही और नाअहली के बायस मसाइल का गढ़ बन चुका है। शहर की गलियों और मोहल्लों में जा बजा लगे कूड़े के ढेर बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। निकासी आप का निजाम इस कदर बोसीदा हो चुका है, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करते हैं। मामूली बारिश भी शहर को जौहर में तब्दील कर देती है। हाफिजाबाद के दीगर इलाकों की तरह ये मोहल्ला शरीफपुरा भी सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीवरेज सिरे से मौजूद ही नहीं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के रहायशी और ताजर राणा काशिफुल्लाह मौजूद है। राणा साहब, ये बताइएगा कि बड़े अरसे से ये मसाइल चलते आ रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। जब बारिश होती है तो ये गलियाँ बाजार सभी पानी में अट जाती हैं, तो कभी इंतज़ामिया ने कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी या मुंतखब नुमाइंदों ने? जी बिल्कुल, हमारा ये जो मसला इस इलाके का है ये अब दहाइयों पुराना हो चुका है और मुंतखब नुमाइंदों से बार बार हमने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सीवरेज से जो सीवरेज का निज़ाम है वो है ही नहीं, कभी भी डाला ही नहीं गया। तो सारे जो गली मोहल्लों का जो भी घरों का पानी है वो पीछे जोहड़ की शक्ल इख्तियार करता है। तो जब बारिश आती है तो ओवरफ्लो होता है, तो ये तो गुजरगाह भी हमारी बंद हो जाती है। शहर का मेन वस्त में हम रहते हैं, लेकिन हम पूरे शहर से कट के रह जाते हैं। तो इस वजह से जो गंदगी है वो मच्छरों की बहुतात होती है, बीमारियाँ। उसके साथ साथ जो हाफिजाबाद की वाहद इंडस्ट्री है उसके सबसे ज़्यादा यूनिट्स, जो बड़े यूनिट्स हैं, वो इसी इलाके में। तो जब हमारे बैरून मुमालिक से भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं, दूसरे शहरों से भी कस्टमर आते हैं, तो उनको भी गुजरने का बड़ा मसला होता है। और यकीन करें कि वो हमें बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं कि आपका इतना एरिया है, इतने आप टैक्स देते हैं, इतनी इधर फैक्ट्रीज़ हैं, तो क्यों आप ये अपने रोड वगैरह दुरुस्त नहीं कर रहे हैं जहाँ से कम को गाड़ी गुजारना, पैदल गुजरना मुमकिन हो। तो ये हमारा तो अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि हमारे भी हालत ज़ार पर को रहम किया जाए। जहाँ पंजाब में इतने तरक्याती काम हो रहे हैं, तो हमारे जो है इस एरिए का भी कोई सीवरेज का सिस्टम बाकायदा दिया जाए, कोई साफ़ पानी का निज़ाम दिया जाए, कोई गली मोहल्ले को रोड वगैरह दिए जाएँ। जी, पानी जो है यहाँ का ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो जहरीला हो चुका है। और जो आप अपने रोज़मर्रा मामलात किस तरीके से चलाते हैं ये भी ज़रा बता दें। जी, पानी की ये सूरत हाल है कि जो पुराने बोर थे मोहल्लों के, वो सारे जो है वो जंग आलूद पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। तो अभी तो 300 फुट 400 फुट जो है वो साफ़ पानी निकलता है।
तो यहाँ लोगों के इतने वसाइल नहीं है कि वो इतना जो है वो महंगा बोर करवा सकें। तो ज़्यादातर इधर हमारे मोहल्ले में रक्षों पे जो नहर से लोग पानी की कैन लेके आते हैं, तो वो पानी हम ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खरीद के अपना पीने के लिए और दूसरे इस्तेमाल के लिए करते हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि इस इलाके में कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है जो यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और दीगर ममालिक में भी यहाँ से बड़ी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा बड़े यूनिट्स यही हैं, जो आप पीछे भी देख सकते हैं। जो आपने हाफिजाबाद ज़िले का सबसे बड़ी एक एम्ब्रॉयडरी का यूनिट है, वो भी यहीं पर मौजूद है, और आगे भी सारे बड़े यूनिट्स हैं। और हमारी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है जी वो इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में हाफिजाबाद से काफ़ी सारे मुबादला आता है, तो हमारे कस्टमर भी आते रहते हैं इधर हाफिजाबाद में। लेकिन यही हमारे जो इस इलाके के मसाइल हैं, इस वजह से हमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का सामना है कि जब रास्ते नहीं होते तो हमारी जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, दूसरे वर्कर हैं, वो हमारे इस एरिया में काम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो गुजरना बड़ा मुहाल होता है। तो इस एरिया में हमें जो इस वजह से सिर्फ जो वर्कर्स की वो तंगी है, जिस वजह से हमारी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। जहां पर करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाले ताजिर टूटी फूटी सड़कों और सीवरेज न होने की वजह से परेशान दिखाई देते। हाफिजाबाद के ही एक दूसरे इलाके में हम आए हैं, यहाँ पे भी सीवरेज के वही मसाइल हैं कि ना तो यहाँ पे सीवरेज पहले से मौजूद है और घरों का पानी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और लोग जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इंतज़ामिया को आपने कभी इतला नहीं की कि ये कूड़ा पड़ा हुआ है, इतने यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, ये तालाब बने हुए हैं महल्ले? काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामिया को भी कहा है। जैसा कि पीछे हमारा घर है, ये देख सकते हैं आप, सारा यहाँ पे जो सीवरेज की वजह से गंदा पानी है गटरों का यहाँ पे जमा हो जाता है। अभी तो बारिश भी नहीं है, जब बारिश होगी तो ये सारा इलाका एक तालाब बन जाता है, ना यहाँ से गुजरा जाता है, कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, और कूड़ा क्रिकेट भी यहाँ पर सारा मौजूद होता है। तो इंतज़ामिया को काफ़ी कहा, लेकिन किसी ने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। और मज़ीद ये है कि जैसे ये पानी खड़ा रहना गंदा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी जो बन जाती है, बच्चों के लिए काफ़ी मसाइल होते हैं। तो अक्सर तो हमें यहाँ से नकल मकानी भी करना पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पे कुछ गलियों में मट्टी डलवाई, कुछ अपने रास्ते में। बिल्कुल, इस रास्ते पे हमने मट्टी डलवाई, 7 गली है, उसके 7 गली है मट्टी डलवाई है अपनी मदद आपके तहत। लेकिन हम जितना कर सकते हैं किया, लेकिन हुकूमत से और जो इंतज़ामिया अगर वो साथ नहीं देंगे तो ये मसला कभी हल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब तो पूरे पंजाब में ना सिर्फ शहरों को साफ़ सुथरा करवा रही हैं बल्कि गाँव के भी जो है वो बेहतर हो रहे हैं। और अब तो ये प्रोजेक्ट भी आया है कि मॉडर्न गांव जो है वो सामने लेकर आया जा रहा है, एक नया मंसूबा। तो इंतज़ामिया से आपने कभी रब्ता नहीं किया, उनको एप्लीकेशंस दी, कभी उनसे कोई इस तरीके की इल्तिजा की हो कि ये हमारे मसाइल को हल किया जाए? इंतज़ामिया से भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया, और मॉडर्न गाँव की जगह सबसे पहले ये सिटी है, सिटी का ये मेन एरिया है, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारी मेन शाहराह जा रही है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इनको तवज्जो देनी चाहिए। हमने काफ़ी एप्लीकेशंस भी दी हैं और गुजारिशात भी की हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल आपको नज़र आ रहा है किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। मसाइल की फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती। साफ पानी जो इंसानी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, अब हाफिजाबाद के शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला होने के बायस बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स देखभाल न होने के बायस महज शोपीस बनकर रह गए हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है और हाफिजाबाद की कसीर जो आबादी है वो नहरों के ऊपर जो लगे हुए नलके हैं, यहाँ से पानी मंगवा कर या ले जाकर पीने पे मजबूर होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है, कितनी तादाद है पानी पीने वाले शहर में? सर तकरीबन हमारे मोहल्ले में तो 100% लोग पानी पीते हैं। महल्ला शेरपुरा और महल्ला मिश्री महल्ला स्टेशन के सामने। फिल्टर प्लांट कोई नहीं उधर? अगर फिल्टर प्लांट है तो वो गंदे हैं, काम नहीं कर रहे। नहीं, काम नहीं वो कर रहे। तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि 100% लोग वहाँ पे ये नहर का पानी जो मंगवा के पीते हैं? जी बिल्कुल, सारे 100% लोग ये पींदे ने। अगर उन्होंने पानी ना मिले तो वो बीमारी दी शिकायत, यानी कि बीमारी दी आलम दे विच रहिंदे ने, या प्यासी यानी कि वो प्यास बर्दाश्त कर लेंदे ने, पींदे आई ने पानी नहरी पीन। शहर की अहम शाहराहें हों या लिंक रोड्स, टूट फूट का शिकार ये सड़कें अब हादसात की आमाजगाह बन चुकी हैं। इंतजामिया की जानिब से बुलंदो बांग दावे तो बहुत किए जाते हैं,
लेकिन जमीनी हकायक इन दावों की नफी कर रहे हैं। शहर भर में पड़ा जगह जगह के ऊपर कूड़ा करकट और सीवरेज के मसाइल हाफिजाबाद की इंतजामिया का मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। इंतजामिया का इस बारे में कहना है कि फंड्स जो है वो फराम कर दिए गए हैं। जल्द हाफिजाबाद में सफाई सुथराई के अलावा सीवरेज के मसाइल पर काबू पा लेंगे। कैमरामैन शौकत अली वट्टू के साथ मियां मजहर, एम न्यूज़, हाफिजाबाद। आपके और भी मसाइल आवाम के सामने रखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब भर में इस वक्त आलू की फसल तैयार हो चुकी है, मगर बदकिस्मती से मार्केट में इसके मुनासिब रेट नहीं मिल रहे। मौजूदा हालात में किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि फसल पर आने वाली लागत भी पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से किसान को फी एकड़ 2 लाख नुकसान पहुंच रहा है। मजीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू मंडी के अंदर आलू 10 रुपए किलो फरोख्त होने लगे, जिससे किसान परेशान होकर रह गया। किसानों का कहना है कि एक तो आलू की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें महंगे दामों लेनी पड़ती है, और दूसरी तरफ बिजली महंगी दी जाती है, जिससे किसानों पर अजाफी बोझ डाल दिया गया है, और अब मंडी के अंदर रेट मुनासिब नहीं मिल रहा। जी आलू के हवाले नाल मैं गल करना चाहना वा कि असीं बड़े परेशान हाँ। आलू का रेट जिहड़ा वा ਉਹ दिन ब दिन थल्ले आ रहा वा। आलू की तो हजे पटाई शुरू नहीं हुई तो आलू का रेट ये वा। बाहर का आलू आन के रेट घट आ, तो जो मकामी भतीजा तो की हाल होएगा। आलू के खर्चे बहुत आ, ठेके बहुत आ, खादां स्प्रेवां दे, बिजली के पानी जिहड़े असीं लाने आ उन्हां दे रेट बहुत ज़्यादा आ। गौरमेंट नूं चाहीदा कि तुहाडी मिहरबानी आ, तरला वा तुहाडे अगे साडा कि तुसीं जिहड़ा वा ਉਹ सबसिडी दित्ती जावे सानूं खाद दे विच, पानी दे विच, खास तौर ते जिहड़ा बिजली ट्यूबवैल दा पानी आ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਰੁਲ ਗਿਆ ਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਖਾਦ ਬੀਜ ਸਪਰੇਅ ਪੂਰੀ नहीं ਹੋਣ ਡਈ। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ कोई रिलीफ देवे। किसानों का यही कहना है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खदारा हमें ज़रूरी अद्वियात और खादें सस्ती फराहम की जाए, ताकि हमारी मुश्किलात में कमी हो सके। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। जी, किसानों का यही कहना है कि जो आलूओं की फसल है तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। अगर इसके रेट के हवाले से बात करें तो 10 रुपए से भी रेट कम मिल रहा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है खाद स्प्रे के जो रेट हैं उसके अंदर कमी लाई जाए और जो हमारी मुश्किलात है उसमें आसानी की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हुसैन, एम न्यूज़, मियां चन्नू। साल बदल गया, लेकिन कोट अद्दू की आवाम की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। 2 साल में पूरा होने वाला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का मंसूबा 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सका, जिसका तखमीना 950 मिलियन से ज़ायद था, जो अब महंगाई के बायस दुगने से भी तजावुज़ करता दिखाई दे रहा है। देखते हैं कोट अद्दू से शहबाज बलोच की ये रिपोर्ट। कोट अद्दू साल बदल गया लेकिन शहरों के हालात ना बदले। कोट अद्दू 2 साल में पूरा होने वाला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का मंसूबा 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। तखमीना 950 मिलियन से जायद था, जो अब तक महंगाई के इस दौर के दुगना से तजावुज करता दिखाई देता है। कोट अद्दू साहब का दौर हुकूमत में शुरू होने वाला 2 साल मंसूबा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसका तीसरा साल भी इख्तिताम पजीर हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को बच्चों के इलाज मुआलजा की सहूलियात मुयसर ना हो सकी। जिस पर काम करने वाले ठेकेदार के मुताबिक अस्पताल के फंड सुस्त रवि का शिकार है, जिससे बहस ताखीर हुई है। दूसरी जानब शहरियों और मजदूर तबके का कहना है बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुल्तान का रुख करना पड़ता, किरायों की मद में 1000 रुपए लिए जाते हैं। मुतालबा किया है वज़ीर आला मरियम नवाज से कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के फंड जारी किए जाएँ ताकि उनको सहूलियात के मौके मुयसर हो सके। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज खान, एम न्यूज़, कोट अद्दू। हासिलपुर का तारीखी रेलवे स्टेशन आज खामोशी और वीराने की तस्वीर बन चुका है, जहां कभी ट्रेनों की सीटियां और मुसाफिरों का रश हुआ करता था। कराची से दिल्ली तक समासटा, बहावलपुर और बहावलनगर से गुजरने वाली ये अहम रेलवे लाइन अब सिर्फ यादों में रह गई है, हत्ता कि पटरियों की लकड़ियां तक उखाड़ ली गई हैं। इस रेलवे ट्रैक की बंदिश के बायस हासिलपुर और गिरदोनवाह के हज़ारों शहरी सस्ते और महफूज सफरी सहूलत से महरूम हैं और ट्रेन के सफ़र के लिए बहावलपुर या विहाड़ी जाना पड़ता है।
3 अदवारे हुकूमत में बहाली के वादे तो किए गए मगर ताहाल कोई अमली इकदाम सामने नहीं आ सका। देखिए ये रिपोर्ट। पानी नहीं, बेंच है तो मुसाफिर नहीं, ये खामोशी, ये वीराना कभी हासिलपुर का रेलवे स्टेशन था। वो स्टेशन जहां कभी आवाम का रश हुआ करता था, ट्रेनों की सीटियां और पहियों का शोर फिजा में गूंजता था, जहां डीजल और भाप से चलने वाले इंजनों से धुआं उठता था। कराची से दिल्ली तक आसान, सस्ता और तेज सफर फराहम करने के लिए सम्मा सट्टा, बहावलपुर और बहावलनगर से गुजरती ये तारीखी रेलवे लाइन सिर्फ यादों में रह गई है। हमारी जो हासिलपुर की रेलवे लाइन है ये बहुत ही कदीमी और दिफाई लाइन थी, जिसको जो है बहुत ही अरसा गुजर चुका है कि इस पे हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। आवाम जो है इस बहुत मतलब के सस्ते सफ़र से जो है महरूम है। सूरत हाल ये है कि इन पटरियों पर बिछी लकड़ियां तक निकाल ली गई है। ये अजीम तारीखी रेलवे स्टेशन आज बदहाली और लापरवाही की तस्वीर बन चुका है। हासिलपुर और गिरदोनवा के हजारों शहरी आज सस्ते, महफूज और पुरसकून रेलवे सफर से महरूम है। ट्रेन का सफर करना हो तो आवाम को पहले बहावलपुर विहाड़ी जाना पड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की बहाली के वादे गुज़िश्ता 3 अदवारे हुकूमत से किए जा रहे हैं, मगर अफसोस कोई भी हुकूमत आवाम के इस दरीना और बुनियादी मसले के हल में संजीदा नजर नहीं आई। ये एक बंद रेलवे स्टेशन नहीं, इस खित्ते की महरूमी की कहानी है। हासिलपुर की आवाम का हुकूमत पंजाब हुकूमत वक्त से दरीना मुतालबा है कि रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए ताकि आवाम सस्ते और मियारी सफ़र से मुस्तफ़ीद हो सके। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अब्बास जोजी, एम न्यूज़ हासिलपुर। शक्करगढ़ जहां रेल की पटरियां तो मौजूद है मगर ट्रेन 20 साल से गायब है। खामोश स्टेशन और सफर से महरूम आवाम रेलवे ट्रैक की बंदिश को 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं मगर आज तक ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। रेलवे स्टेशन वीराने की तस्वीर बन चुका है और शहरी सस्ती और महफूज सफरी सहूलत से महरूम हैं। रेलवे स्टेशन की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए शक्करगढ़ से मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शक्करगढ़ के रेलवे स्टेशन पर, जो कि अरसा 20 साल से रेलवे ट्रैक बहाल ना होने की वजह से जो ट्रेनों की आमदोरफ्त है वो बंद है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। रेलवे स्टेशन की जो छतें हैं वो उड़ चुकी हैं और बड़े बड़े सुराख जो हैं वो नुमाया हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको मजीद दिखा सके तो ये वो बेंचेस हैं जहाँ पर बैठकर लोग कतार दर कतार अपने रेलवे टिकट हासिल करने के लिए यहाँ पर बैठकर इंतजार करते थे। ये मनाजर हैं शक्करगढ़ रेलवे स्टेशन के, जहाँ कभी मुसाफिरों का रश हुआ करता था। आज वहाँ खामोशी और वीरानी छाई हुई है। शक्करगढ़ का रेलवे ट्रैक गुज़श्ता 20 साल से मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस रेलवे स्टेशन अब भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। माजी में ये ट्रैक शक्करगढ़ को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जोड़ता था, मगर सर्विस बंद होने के बाद शहरियों को महंगी और गैर महफूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। तुलबा, मरीज़, मज़दूर और ताजर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जो सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो चुके हैं। मजीद शहरी ट्रेन की बहाली के हवाले से क्या कहते हैं, आइए शहरियों से जानते हैं। हम न्यूज़ का करते हैं जिन्होंने आवाज़ जो शक्करगढ़ के रेलवे स्टेशन की आवाज़ बने हैं। हम आपको बताते चलें कि ये शक्करगढ़ का जो बाहर रेलवे स्टेशन था, नारवाल से लेकर चकमरू आखिरी इंजेक्शन है जो 0 लाइन पर है। नारवाल, करतारपुर, मुंडी खेल, बस्तान, नूरकोट, शक्करगढ़ और चकमरू के जो ट्रैक है बिल्कुल बंद पड़ा। तकरीबन 20-22 साल से ये बंद है। अरसा दराज से कई हुकूमतें आई, बनी और वादे भी किए, मगर किसी हुकूमत ने इस पर कोई अमल दरामद ना किया। शहरियों ने बेतहाशा अपीलें की। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्तें की हैं तो खुदारा इस ट्रैक को बहाल करें। ये ट्रैक इस वक्त इस हालत में है कि बिल्कुल ये भूत बंगला बन चुका है, खंडरात हो चुका है। यहाँ पर जो नशेई हैं वो यहाँ की जो चीज़ें हैं पटरी उठाकर ले गए हैं, दरवाजे उठाकर ले गए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ के इलाके के लोग जो है यहाँ पर जानवर बांधते हैं। यहाँ ये बिल्कुल खंडरात हो चुका है। तो शहरियों ने बहुत ज़्यादा अपीलें भी की हैं, हुकूमत से अपील की है। तो इस वक्त नुमाइंदे जीते हैं नून लीग के, उनसे भी अपीलें की। उन्होंने वादा भी किया था कि हम इस ट्रैक को बहाल कराएंगे। शहरियों का कहना है कि ट्रेन सर्विस की बहाली से न सिर्फ सफ़र आसान होगा बल्कि इलाके की मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। शक्करगढ़ के अवाम ने
वफाकी हुकूमत और रेलवे हकाम से मुतालबा किया है कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत करके फौरी तौर पर ट्रेन सर्विस बहाल की जाए। हमारा चूँकि तहसील शक्करगढ़ एक सरहदी तहसील है, चक्कमरू एक आखिरी स्टेशन है अपना पंजाब का, तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि ट्रेन की अशद ज़रूरत है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग दर बदर गाड़ियों में छतों पे खड़े होके जा रहे हैं, उसकी बजाय अगर ये ट्रेन बहाल हो जाए तो बड़ा कंफर्टेबल हमारे लिए होगा कि हम इजीली बच्चों के साथ, लेडीज़ के साथ आसानी से सफ़र कर सकते हैं। इसकी बजाय कि हम पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हैं लेकिन फिर भी हमें सहूलत भी नहीं अच्छी मिलती। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये ट्रेन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो पल पल सुनते हैं, ऐलानात होते हैं कि चल रही है लेकिन चल नहीं रही। तो एक दफ़ा फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर करे और इस ट्रेन को बहाल करे। हम गवर्नमेंट के इंतहाई मशकूर होंगे। हमारी रिक्वेस्ट है जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब से, बाकी जो वज़ीर रेलवे से कि इसको ना बहाल किया जाए। अरसा 20 साल कबल बंद होने वाला रेल का ये रूट आज भी बंद है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करता है, जबकि यहाँ पर करोड़ों रुपए की नस्ब मशीनरी चोर ले उड़े हैं। हर हुकूमत में आवाम के साथ ट्रेन की बहाली के वादे तो किए गए लेकिन किसी ने भी इसको अमली जामा ना पहनाया। हालिया इलेक्शन में भी शक्करगढ़ में इलेक्शन कैंपेन के दौरान वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ पर ट्रेन बहाली का ऐलान किया था, लेकिन 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद फ़िलहाल तक इसके कोई आसार नज़र नहीं आते। शहरी इस बुनियादी सफरी सहूलत ना होने से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों को अपनी फसलें दूसरी मार्केट तक ले जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पड़ता है, जिनके किरायाजात भी ज़्यादा हैं और सफ़र भी महफूज नहीं है। तो वहीं दूसरी जानब शक्करगढ़ के जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं वो इस बुनियादी सफरी सहूलत की अदम मौजूदगी में आवाम को जी भर कर लूटने में मसरूफ़ हैं। अब देखना ये है कि क्या मुतल्लिका हकाम शक्करगढ़ के अवाम की आवाज़ सुनते हैं या ये रेलवे स्टेशन इसी तरह वैरानी की अलामत बना रहेगा। जी, आपने शहरियों के तासरात जाने कि तहसील शक्करगढ़ के जो बासी हैं वो इस रेलवे ट्रैक की जो बंद होने की वजह से किन मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने हुकूमत वक़्त वज़ीर रेलवे और मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो फिलफौर इस रेलवे ट्रैक को बहाल करें ताकि जो शक्करगढ़ के शहरी हैं वो इस सस्ती और मेयारी सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद वसीम सलीम, एम न्यूज़ शक्करगढ़। जी तो नाजरीन, आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से फिलवत के लिए इतना ही। दीजिए अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।